हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। आज का वीडियो है होम टूर का, तो चलिए करते हैं शुरू। और ये है हमारा मेन गेट। बाहर नहीं जा सकती तो अंदर से स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके लेफ़्ट हैंड में है जो भैंसों को पानी पिलाने के लिए होता है। और ये जो हमारी पेट है, इसका पिंजरा, इसका घर, इसका जो भी है। और ये इस तरफ लेफ़्ट हैंड को ही है भैंसों का तबेला टाइप। और एक तरफ है जब भैंसों को बाहर बांधा जाता है। तो गांव के लोग तो अच्छे से रिलेट कर सकते होंगे, बट जिनके यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं उनके लिए कुछ नया होगा। तो यहाँ बच्चों के लिए झूला डला है आजकल। और यहाँ पे ही मतलब भैंसों से रिलेटेड सब कुछ सामान, जैसे भैंसों का भूसा हो गया और भैंसों को जो भी खाना पीना देते हैं वो सब, और आटे की चक्की, घास कूटने की मशीन, सब कुछ यहाँ पे है। और ईंधन, ये सब एक इधर स्टोर करके रखा जाता है एक साइड में, क्योंकि घर के अंदर तो ये खिलाना नहीं डाल सकते ना। तो चलिए, ये भी एक पार्ट होता है ज़िंदगी का भी और घर का भी। और तभी सबसे पहले, और ये बाहर लगा रखे हैं जो प्लांट्स आप देखते हो डेली वीडियो में। और इन प्लांट्स के साथ ही ये चाहती हैं सीढ़ियाँ ऊपर को, ऑफकोर्स ऊपर ही जाएंगी। और एक फिल्म में बोला जाता है कि ये ऊपर से नीचे भी आती हैं। और ये है हमारा बाहर का किचन, जिसे हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। आजकल ये एज अ स्टोर रूम ही यूज़ होता है, क्योंकि गर्मियों में इसके अंदर कोई काम नहीं है हमारा। बहुत गर्मी आती है गर्मियों में। हम ये है बाहर का चूल्हा, और यहीं पे वॉशिंग मशीन का, पानी का, बिजली का सब कनेक्शन है। साथ ही पानी बहने का भी यहाँ पे सब कुछ सहूलियत है। और बाहर का खाना पीना गर्मियों में चूल्हे पे यहीं पे बनाया जाता है, उस रसोई में नहीं जाया जाता। और यहाँ पे वॉशरूम, टॉयलेट रूम, बेसिन सब कुछ है। और इसके साथ ही है ये बच्चों के दादा दादी जी का कमरा। ये देखिए, इसमें 4 चारपाइयाँ रखी रहती हैं। और एक खिड़की इसकी गली की तरफ है, एक घर की तरफ है। और ये है गैलरी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये खिड़कियाँ किचन की बाहर की साइड इधर खुलती हैं। और ये है लॉबी। थोड़ी छोटी है बट ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी होगी सफाई भी हमें ही करनी पड़ती है ना। तो ये है जो बच्चों के दादाजी का कमरा था, उनकी सेकंड डोर जो घर के लॉबी के अंदर खुलता है। तो इस कमरे के 2 दरवाजे हैं। और ये ऑफ कोर्स किचन। तो किचन भी हमारा कंजस्टेड सा ही है, बट जो है अब सो है। अगर आगे कभी कुछ ऐसा प्लान हुआ तो देख लेंगे, बट अभी के लिए हमारा कोई प्लान नहीं है। हमारा ये ही किचन है, छोटा सा है, सही है। और बस इसके बाद साथ में ही है ये स्टोर रूम। स्टोर रूम में बच्चों के दादी जी की पेटी, एक मेरी पेटी, और ये अनाज के जो हम यहाँ पे ढोल बोला जाता है, हमारे वहाँ खुटला टाइप कुछ समथिंग, मुझे ध्यान नहीं है। और ये बच्चों के दादाजी की ही अलमारी है, क्योंकि मेरी जस्ट यहाँ एक पेटी खड़ी हुई है। बच्चों के दादाजी कपड़े यहाँ हैं। मंदिर भी यहीं है, क्योंकि इसमें चप्पल वगैरह लेके नहीं जाते हम, तो सेपरेट है, तो अच्छा है। और ये हो गए 2 रूम। अब बारी है तीसरे रूम की। ये मेरा रूम है, मतलब पहले बेडरूम मेरा यहीं पे था, क्योंकि ऊपर कोई कमरा नहीं था, तो ये मेरा बेडरूम था। और ये पेटी भी बच्चों की दादी जी की है। जी हाँ, उनके पास 2 पेटियां हैं, मेरे पास 1 पेटी है, बट मेरी बड़ी है तो उन्होंने कुछ अपने नीड के अकॉर्डिंग ली है। और ये मेरी अलमारी है, जिसके कवर की तनियां हैं जो आजकल फटी हुई हैं, तो नहीं है। बहुत बार मैंने जॉइंट कर लिया, बट फिर से टूट जाती हैं। और ये इधर हैं, इसमें खिड़कियाँ जो लॉबी में खुलती हैं। और एक है ये गली की तरफ, देखिए यहाँ से गली दिखती है। अगर कभी हवा इस तरफ की चली होती है तो यहाँ से बहुत अच्छी हवा भी आती है। बाकी एक ये टेबल रखा है इस रूम में, अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है तो मेरा सेकंड रूम यही है, तो मुझे यहीं पे रहना पड़ता है। और ये है लॉबी। लॉबी में मैंने डाले हैं 2 सोफ़े, टेबल, और ये जो मैट है यहाँ पे बिछा रखा है मैंने, कालीन बोल सकते हो आप। और अगर खाना खाना होता है इस पे बैठ के हम खाना भी खा लेते हैं, बच्चे खेल भी लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, सब कुछ। और ऐसा है मेरा ये जो नीचे का पोर्शन है। और फ्रिज पहले स्टोर रूम में हुआ करता था, बट अब यहीं पे है। अब चलिए बाहर की तरफ। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, जो रात को ओढ़ के सोते हैं, चादरें वगैरह, वो सब भी मैंने वॉश की थी। और यहाँ से चलिए फिर ऊपर की तरफ। पता नहीं आपको मेरे घर कैसे लगे होंगे, और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ
वो कैसा रहा होगा आपका, मतलब कि क्या बोल रही है। और ये है हारा, जिसकी मैं पोस्ट बातें करती थी पहले भी मैंने दिखाया है कि हम इसमें दाल वगैरह बनाते हैं। तो ये सीढ़ियों के ऊपर ही रखा है। और चलिए अब चलते हैं मेरे रूम में। तो ये है मेरे रूम के बाहर का व्यू। तो प्लांट्स मैंने, आप देखते हो जो वीडियोस मेरे देखते हैं उनको पता है कि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है। तो बस यहाँ पे है मेरे प्लांट्स प्यारे प्यारे, और ये है मेरा रूम। और ये है मेरा रूम, और ये चारपाई यहीं पे रहती है। बाहर कभी अगर लेटना बैठना पड़ता है तो बस एक चारपाई रखती हूँ छोटी सी, क्योंकि चाहिए एक तो यार, मतलब है ना, हर टाइम चेयर्स पे भी नहीं बैठ सकते। कभी कभी होता है बाहर ठंडी ठंडी हवा चली होती है तो बैठने का मन होता है। और ये है मेरा रूम, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रूम भी मेरा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बट नीड के अकॉर्डिंग सही है। कहते हैं ना, जो है उसमें सब्र करना चाहिए, है ना, वरना खुश नहीं रह पाओगे आप। तो यहाँ पे भी मैंने अपनी प्लांटिंग की है। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे 2 मनी प्लांट यहाँ पे मैंने खिड़कियों में लगाए हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ भी मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया है। चलिए जब होगा वो तब दिखा दूँगी आपको। और इधर है एक खिड़की जिससे दिखती है गली, गाँव, आंगन सब दिखता है। और यहाँ पे मैं कम ही बैठती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि यहाँ सामने बैठने देखने के लायक कुछ। हाँ, बाहर बैठती हूँ जहाँ पे वो छोटा सा चारपाई रखी है, क्योंकि सामने खेत ग्रीनरी दिखती है। तो जी होम टूर की रिक्वेस्ट आई थी, तो आज काफ़ी दिन पहले आई थी, और स्टार्टिंग से भी एक रिक्वेस्ट आई थी कि अपना होम टूर दो, होम टूर दो। तो फाइनली आज मैंने आपको होम टूर दे दिया है। एक दिन पहले भी मैंने शूट किया था, बट वो हाफ़ ही शूट हो पाया। मतलब जितना इजी होता है लगता है इतना इजी होता नहीं है शूट करना, क्योंकि एक तो सब होते हैं घर में। कभी ऐसा टाइम होता है कि हाँ अभी घर में कोई नहीं है, मैं आराम से शूट कर सकती हूँ। और दूसरा फिर ये है कि शायद उस टाइम हमारे पास टाइम हो या ना हो, घर साफ़ कर रखा है या बिखरा पड़ा है, तो वो भी नहीं दिखा सकती ना, क्योंकि देखो सफाई तो डेली होती है। ये नहीं मैं कहती कि आज मैंने सफाई करके दिखा दिया तो बस इसीलिए सफाई की है कि आपको दिखाना था। सफाई डेली होती है। और आई थिंक पंखे की आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही होगी, तो सॉरी फॉर दैट। और बस कैसा लगा आपको हमारा घर? एक घर को बनाने में मेहनत बहुत लगती है, हमें पसंद आए ना आए। स्टार्टिंग में मुझे भी मेरा घर मतलब कुछ खास अच्छा नहीं लगा, कैसा है, इतना बड़ा आंगन है, धूप आती है, पेड़ पौधे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट धीरे धीरे पता नहीं मैं यहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग डेवलप हो गई, या फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग इस माहौल को डेवलप कर लिया है। पेड़ पौधे वगैरह भी मैंने आके यहाँ मैंने ही स्टार्टिंग की है कि हाँ होने चाहिए, पेड़ पौधे घर में होने चाहिए। और आज काफ़ी मात्रा में मैंने अपने प्लांट्स को ग्रो कर लिया है। काफ़ी आपने ऊपर भी देखा है, नीचे भी देखा है, वो सब मतलब ये नहीं है कि हर एक सिंगल पौधा मैं लेके आई हूँ, हाँ, बट उसके पीछे एफ़र्ट मेरे हैं, ये मैं कह सकती हूँ। तो यही था आज होम टूर का ब्लॉग। और दूसरी वीडियो आपने देख ही ली होगी, तो कैसा लगा हमारा घर प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं हर बार आपको बोलती हूँ प्लीज़ कमेंट करना, बट आप कमेंट नहीं करते हो। कर दिया करो भाई, मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसे बोलती रहती हूँ कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। अगर आप पढ़ी लिखी हो तो कर दिया करो, है ना। तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या कह रहता है आगे, चलिए देखते हैं। बाय बाय।